आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक ऐसे अनजान जगह के सफर को जिसको आज तक किसी भी कैमरे में कैद नहीं किया गया है। ये सफर काफी रोमांचक होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। विश्वामित्र की नगरी बक्सर से हमारा सफर शुरू होता है सुबह के 4 बजे। चौसा होते हुए फिर हम लोग मोहनिया पहुंचते हैं। मोहनिया शहर भभुआ जिले के अंतर्गत आता है। इस शहर की स्थापना राजा संसार राव ने की थी। मोहनिया से भभुआ जाने के लिए मां मुंडेश्वरी प्रवेश द्वार से भभुआ की दूरी 15 किलोमीटर है। अब हमें भभुआ से भगवानपुर की तरफ जाना है, जिसके लिए हमें एकता चौक से दाहिनी तरफ और पटेल चौक से बाएं तरफ मुड़ना है। भगवानपुर से सीधे जाके हनुमान टॉप चढ़ने के बाद थोड़ी दूरी पर दाहिनी तरफ मुसारवा बाबा का मंदिर आएगा। मुसहरवा बाबा से 6 किलोमीटर की दूरी पर बाईं तरफ धरती माता का मंदिर आएगा। कैमूर की इन वादियों में अनेकों ऐसे स्थल हैं जिनसे लोग अभी तक अपरिचित हैं। यहाँ कई सारे पानी के स्रोत हैं, तेल्हाड़ कुंड, कई सारे छोटे छोटे पानी के कुएं जिनको स्थानीय लोग चुआ कहते हैं। इन पहाड़ियों पे आने से पहले हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि इधर कोई भी दुकान नहीं है, तो खाने पीने की सारी सामग्री आप भभुआ शहर से ही खरीद कर ले सकते हैं। अब हमारा सफर शुरू हो गया है जंगली रास्तों का, जो कि हमें ले जाएगा चरगौरी और परी माता के मंदिर की तरफ। कैमूर के इन जंगलों के रास्ते काफ़ी पथरीले और ख़तरनाक हैं। परी माता के मंदिर तक जाने के लिए 2 व्हीलर गाड़ियों का प्रयोग करें। 4 व्हीलर गाड़ियाँ वहाँ तक नहीं पहुँच सकती हैं। जंगलों में सही रास्ते का चुनाव बहुत मुश्किल होता है। ये जो आपको पगडंडियाँ दिखाई दे रही हैं, ये किसी के चलने से नहीं बनी हुई है। ये वर्षा के पानी से बनी हुई है। जब बारिश होता है, पानी जो है नीचे की तरफ बहता है और अपने साथ मिट्टी को काटते हुए जाता है। ये जो है यहाँ से घास जो है निकल चुका है, वर्षा के पानी से मिट्टी का कटाव हो चुका है। और ये रास्ते जो हैं, हमेशा ये ख्याल रखिएगा, ये रास्ते जो हैं खाई की तरफ ले जाएंगे और आपकी थोड़ी सी भी हड़बड़ाहट आपकी जान ले सकती है। तो जंगलों में चलने समय हमेशा धीरे चलें, सामने देखते रहें, चारों तरफ देखते रहें, क्योंकि ये जंगल है। जंगली जानवर आप पे आक्रमण कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, तो थोड़ा सुरक्षित रहें। सही रास्ते का चुनाव बहुत जरूरी है।
जंगल एक भूल भुलैया की तरह होता है। यहाँ हर कदम पे आपको नए रास्ते मिलेंगे। सही रास्तों को चुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने मंजिल तक समय से पहुँच जाएं। और हुआ भी यूं ही, हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। यहाँ पे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक लकड़ी काटने वाले भैया हमें मिल गए हैं, उन्होंने हमें रास्ता बताया और हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे हाथों में एक कांटा जो है चुभ चुका है। अगर हेलमेट ना रहे तो आपके आँख में भी लग सकता है। यहाँ पे भैया जो है अपने झोपड़ी के पास हमारी गाड़ी को लगवा दिए हैं और उन्होंने बताया कि गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी, अब यहाँ से हम लोग को पैदल चलना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि ये रास्ते जो हैं बारिश के पानी से बने हुए हैं। आप देख सकेंगे यहाँ पे कितना ज़्यादा सोइल इरोजन हुआ है। अपनी सेफ्टी के लिए एक छोटा सा डंडा जो है आप ले लें ताकि छोटे मोटे जानवर जो आएंगे उनसे आप बच सकेंगे। रास्ते काफ़ी ख़राब हैं, सही रास्तों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। धीरे चले, सुरक्षित चले। पहुंचने के लिए आपको किसी गांव वाले की मदद लेनी होगी। रास्ते में आपको कोई लकड़ी काटने वाले भैया या गांव वाले मिले, उनसे आप आग्रह करो कि परी माता मंदिर जाना है, वो लोग मना नहीं करेंगे, वो आपको सुरक्षित वहां तक पहुंचाएंगे और वापस गांव तक ले जाएंगे। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अकेले आने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अपने साथ 5-6 दोस्तों को लेकर आएँ और फैमिली के साथ ना आएँ, क्योंकि यहाँ पे अगर भटक गए रास्ता आप तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको सबसे ज़रूरी बात ये बताना चाहूँगा, ना यहाँ पे पानी पीने को मिलेगा आपको, ना यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क है, तो आप बिल्कुल भी किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे भूल गए तो बचने का कोई चांस नहीं है। रात में जंगली जानवर निकलेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी दूर चलने के बाद आपको झरना दिखाई देना शुरू हो जाएगा और झरने के जस्ट सामने परी माता का मंदिर स्थित है। माता मंदिर से यहाँ के स्थानीय लोगों की काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है। नवरात्र के समय में यहाँ पे काफ़ी भीड़ उमड़ती है। मैं आप लोगों से आग्रह ये करना चाहूँगा कि प्लीज़ यहाँ आने के बाद ऐसा माहौल ना क्रिएट करें जिनसे स्थानीय लोगों की आस्था को चोट पहुँचे।
जंगल में सूर्यास्त काफ़ी पहले हो जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए अच्छा ये होगा समय रहते घर के लिए प्रस्थान कर लें। हम लोग जंगल में रास्ता भूल चुके थे, तकरीबन 1 घंटे तक रास्ता ढूंढने के बाद भी हम लोग को नहीं मिला। आखिरकार हम लोग प्यासे थके एक जगह बैठ गए। हमें गाय की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ का पीछा करने पे हमारी मुलाकात एक चरवाहे से हुई, जिसकी मदद से हम लोग अपनी बाइक तक पहुंच पाए और वहां से घर के लिए निकल सके। नदी पार करने के बाद हम लोग दहार गांव से होते हुए अधौरा भगवानपुर रोड पे पहुंच गए, जहां से हम लोग बक्सर के लिए निकल गए।